नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में सितंबर महीने के वृष राशि के राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। आने वाला जो सितंबर का महीना है, यह वृष राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया लाएगा, क्या कुछ बदलाव होंगे, ग्रह गोचरी व्यवस्था से जनित फलों में क्या सकारात्मकता देखने को मिलेगी, अथवा आपके लिए क्या सावधानियां इस महीने रहेंगी, सारी बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इस महीने बदलाव किन ग्रहों में हो रहे हैं। इन महीने में कुल 3 ग्रहों में विशेष रूप से बदलाव हो रहे हैं, जिसमें कि बुध देवता का परिवर्तन हो रहा है। बुध देवता सिंह राशि में चले जाएंगे 4 सितंबर को। इसके साथ साथ शुक्र देवता भी 18 सितंबर को अपनी स्वराशि में तुला राशि में चले जाएंगे, जो कि अपनी नीच राशि कन्या राशि में इस समय चल रहे हैं। तो कन्या राशि से यानी अपनी नीच राशि से निकल करके और अपनी मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे। सूर्य का परिवर्तन 17 सितंबर को होगा और यह कन्या राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे। अब हम जानेंगे कि वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिगत, धन के दृष्टिगत, परिवार के दृष्टिगत, आपके संतान सुख और लाभ के दृष्टिगत, प्रेम संबंधों के दृष्टिगत, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिगत, भाग्य और कर्म क्षेत्र के दृष्टिगत, मनोकामना पूर्ति के दृष्टिगत यह महीना कैसा रहेगा, एक एक करके हम जानते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए लग्न भाव में गुरु देवता विद्यमान है। गुरु देवता का लग्न भाव में विद्यमान होना कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व में एक प्रकार की आध्यात्मिक सोच, धर्म के प्रति आस्था और निष्ठा का संचार करेगी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसके बारे में इस महीने आपको थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखनी है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी, आपके स्वास्थ्य के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी शुक्र देवता इस महीने नीच स्थान से होकर के विचरण कर रहे हैं। तो नीच राशिगत शुक्र की जो यह स्थिति है, कहीं न कहीं आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अब हम बात करें धन की। धन के लिहाज से यह महीना कैसा रहेगा। इस पूरे महीने धन भाव से यानी मिथुन राशि से मंगल देवता का गोचर होगा और मंगल देवता आपके व्यापार भाव के यानी कि सप्तम भाव के स्वामी है, पार्टनरशिप के स्वामी है। तो पार्टनरशिप और व्यापार स्थान के स्वामी का धन भाव में विचरण करना, यह आपके लिए धन लाभ के अच्छे संकेत, जो कि आपको व्यापारिक लाभ देखने को इस समय मिल सकता है। इसके साथ साथ खर्च भी होंगे, क्योंकि मंगल देवता द्वादश स्थान के भी स्वामी है। तो जितना आपको लाभ देखने को मिलेगा, धन की आगम देखने को मिलेगी, उसी अनुपात में आपको इस महीने खर्च भी देखने को मिल सकता है, मिलेगा। तो कुल मिलाकर के एक प्रकार से आपका फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंस इस समय संतुलित अवस्था में रहेगा। इसमें कहीं कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। अब हम बात करते हैं जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी की। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई व्यापार आप करते हैं, कोई ऐसा कार्य आपका पेंडिंग है, कोई जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि आप खरीदना चाहते हैं, इसके लिए यह महीना बहुत ही सुपीरियर महीना होने जा रहा है। क्योंकि इस समय आपके जो सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता आपके चतुर्थ स्थान में ही विचरण करेंगे। चतुर्थ स्थान में सूर्य देवता का यह जो गोचर है, यानी कि इस अवधि में आप कोई जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आपकी वह मनोकामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। आपके सामाजिक दायरे में अभिवृद्धि होगी, आपको कोई नेतृत्व मिलेगा, सामाजिक कार्यों में आप नेतृत्व करने में सक्षम हो पाएंगे। इसके साथ साथ कुल परिवार और कुटुंब में आपकी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा बढ़ी हुई इस महीने देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के इन सारे चीज़ों से संबंधित आपके सकारात्मक लाभ इस समय देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंधों के दृष्टिगत यह महीना जो है आपके लिए कुछ चिंतनीय और सोचनीय अवश्य है, क्योंकि आपके लग्न भाव के स्वामी
आपके जो प्रेम और प्यार के कारक है शुक्र देवता, वह शुक्र देवता पंचम स्थान में अपनी नीच स्थान का होकर के विद्यमान है। पंचम स्थान में अपनी नीच राशिगत राशि में होने के कारण कहीं न कहीं आपके संतान सुख में कमी लाने का काम करेंगे। आप अपने प्रेम संबंध में हैं तो कहीं न कहीं आप अपने प्रेमी स्वजन से अपने आप को इग्नोर होता हुआ पाएंगे और ऐसा पाएंगे कि कुछ न कुछ मामले को लेकर के आपके संबंधों में दरार और खटास बढ़ गई है। तो कहीं न कहीं आपको इन संबंधों पर विशेष तवज्जो दे करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आप अपने संतान को लेकर भी चिंतित रह सकते हैं। संतान से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां आपको चिंता में डाल सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। कोई निवेश, बड़ा निवेश यदि आप करना चाहते हैं तो आप 18 सितंबर की अवधि तक वह निवेश करने के फैसले को टाल दें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। इसके बाद आप कर सकते हैं। तो ये स्थितियां बन रही हैं। अब हम व्यापार की बात करते हैं। व्यापारिक दृष्टि से यह महीना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि जा रही है और गुरु का जहां पर दृष्टि होता है वह भाव अत्यंत ही प्रखर और प्रबुद्ध होता है। व्यापार स्थान पर गुरु का दृष्टि जाना आपके व्यापार में अत्यंत ही उन्नति लाने का काम करेगा। जो अविवाहित लोग हैं उनके विवाह के सुंदर योग बनेंगे। पार्टनरशिप का विकास होगा। लव और रोमांस में आपको सफलता देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ आप यदि कहीं दूर देश की यात्रा और देशाटन पर जाना चाहते हैं और ये आपका डिजायर फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो इस महीने आपकी ये डिजायर इस समय फुलफिल होने का काम करेंगे। अब हम बात करते हैं भाग्य की। भाग्य के दृष्टिगत यह महीना आपको बहुत कुछ देने का काम करेगा, क्योंकि यह महीना जो है भाग्य स्थान के स्वामी कर्म स्थान से गोचर कर रहे हैं, यानी कि भाग्य और कर्म का एक संयोग बन रहा है, जिसे हम पराशरीय विधि में, पराशरीय संहिता में धर्म कर्माधिप योग के नाम से जाने जाते हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग के नाम से जानते हैं और यह एक प्रबल राजयोग माना जाता है। तो इस प्रबल राजयोग का परिणाम आपके भाग्य में उन्नति के रूप में देखने को मिलेगा, आपके पिता से लाभ के रूप में देखने को मिलेगा, यश मान प्रतिष्ठा और किसी बड़े कार्य की सिद्धि के रूप में देखने को मिल सकता है। कोई बड़ा कार्य आपका सिद्ध हो सकता है। यह सिद्धि आपके लिए बहुत प्रतीक्षित सिद्धि होगी और यह बड़ा लाभ और आपको देखने को मिलेगा। लाभ के दृष्टिगत भी यह महीना आपके लिए काफी बेहतर परिणाम लेकर के आएगा। लाभ स्थान से राहु देवता का गोचर हो रहा है। शुक्र देवता अपनी 11 भाव पर अपनी उच्च राशि पर दृष्टि दे रहे हैं। तो इस प्रकार से लाभ को बढ़ाने का काम ये ग्रह स्थितियां करेंगी। मनोकामना सिद्धि में भी आपको प्रभुत सफलता देखने को मिलेगी। बड़े भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है, यह स्थिति वृष राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही सुंदर ग्रह स्थिति का निर्माण कर रही है और सितंबर महीने में आपको इसका लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। इस महीने आप एक छोटा सा उपाय अवश्य कर लें, क्योंकि शुक्र देवता आपके नीच राशिगत अवस्था में विद्यमान रहेंगे 18 सितंबर तक। तो ये 18 सितंबर की अवधि आपके लिए किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक पीड़ा दे रहा हो तो इसमें आप देवी जी के मंदिर में शुक्रवार के दिन किसी भी देवी मंदिर में, किसी भी दुर्गा देवी के मंदिर में जाकर के और आप देवी कवच का कम से कम 11 बार पाठ अवश्य करें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य से लेकर के पारिवारिक और हर प्रकार का आर्थिक सामाजिक जिस प्रकार की भी परेशानियां चल रही हैं वो परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप जीवन में अच्छे और उन्नति की तरफ अग्रसर होंगे, तरक्की करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।